ईरान इसके ऊपर क्या कर सकता है, हिंदुस्तान कैसे पत्ते खेलेगा। हिंदुस्तान के अखबारात के अंदर ये खबरें लगी कि उनके जो वज़ारत ख़ारजा के गुरु हैं जयशंकर, वो उस वक्त ईरान में मौजूद थे जब ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन की। और हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के कहने पर ये काम हुआ। कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहाँ से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं, काम किसी ने नहीं करा। एक दिन के बाद वही ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर की स्पेस को वायलेट करके अटैक कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर क्रेडिबिलिटी होगी ईरानियन जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उनकी। ईरान पाकिस्तान के हवाले से ईरान ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। सुबह बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन फेंकी गए हैं, जिसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 3 से 5 बच्चे अस्पताल में मुंतकिल हैं। कहा यह जा रहा है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, जिसके बाद एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा। और ईरान ने जब हमला किया तो उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान इसके ऊपर माफी मांग ले या ऐसा रवैया इख्तियार करे कि जिसके बाद पाकिस्तान को रिटेलिएट ना करना पड़े। जो जैशे अदल है इसके खिलाफ उन्होंने कई काम किए, बड़ी दफा पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। यहाँ जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि उनके फॉरेन ऑफिस वाले, जब उनकी स्टेटमेंट थी, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो उनके हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा था कि हमने जैशे अदल के बारे में पाकिस्तान को कई दफा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें, दे आर। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों का वीडियो रिलीज किया है जहां पर उसने मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए थे। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कितनी सकरी घाटियों में छिपकर आतंकियों ने अपने अड्डे बनाए थे। इन्हें आसानी से देखना बेहद मुश्किल है। वीडियो में आतंकियों की ट्रेनिंग का हिस्सा भी दिखाया गया है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस जगह पर हमले किए हैं उसका वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो एक ड्रोन फुटेज है जिसमें वो जगह दिखाई जा रही है जहां पर आतंकी ठिकाने हैं। ये इलाका पहाड़ियों के बीच सकरी घाटियों में मौजूद है। इस वीडियो में आतंकियों को हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है। आतंकी ऐसी सकरी घाटियों में रह रहे हैं जहां आसानी से किसी की नज़र नहीं जा सकती। ये सभी ठिकाने जैश अल अदल आतंकियों के बताए जा रहे हैं। ड्रोन फुटेज रिलीज करते ही वायरल हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के सर्विलांस ड्रोन को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं पाया। ईरान के ड्रोन बलूचिस्तान में घुसे और जासूसी करके चले आए। उसके बाद इन जगहों की सटीक लोकेशन के सहारे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। इससे पहले ईरान ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अड्डों और इराक में इजरायली जासूसी संस्था मोसाद के ठिकानों पर भी हमले किए। हम ये करते हैं कि हमारे पास बम है, हमारे पास, तुम मारो ना बम। किसने बोला है तुम्हें मत मारो? क्या गौरव आर्य परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारोगे? मारो बम, एटम बम में मारो उसके। भाई तुम में औकात है, तुम्हारे जर्नलों में औकात है, तुम्हारे अंदर बड़ा ये वलवला, बड़ा एक जोश, बड़ा ये जुनून है कि हम जिहाद करेंगे इंशाल्लाह। तो करो ना, किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है? ये सिर्फ कौमी तराने लिखने के लिए तुम्हारा जोश सिर्फ कौमी तरानों तक है? ओ भाई करो उस पर अटैक। उसने कर दिया, और अटैक करने पहले सोच लेना तुम्हें उसको 18 अरब डॉलर देने हैं 2024 में अगर तुमने पाइपलाइन नहीं बनाया तो। 18 अरब डॉलर यू ओ ईरान। तो भिख मंगो, औकात में रहो। ईरान कुछ नहीं कहेगा। ईरान कहेगा ठीक है अटैक कर देना, पहले 18 अरब लाओ हमारे। गला सूख जाएगा पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों का, गला सूख जाएगा। हम तो कह रहे थे, हम तो हैं, बस हैं करने में रह जाओगे तुम। 18 अरब डॉलर केस फाइल करने वाला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल केस, फ्रॉड का पाकिस्तान के ऊपर ईरान। और ईरान बोल चुका है मुंह पे 18 अरब डॉलर लाओ। यू ओ अस $18 बिलियन इन केस यू डू नॉट एक्टिवेट द पाइपलाइन। पाकिस्तान ने तो कंस्ट्रक्ट नहीं करी पाइपलाइन, एक्टिवेट कहां से कर देगी है?
अब दो 18 अरब बम है, ये कार देंगे, हम नहीं डरते किसी से, बस यही बोल देना तुम्हें, इससे काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ईरान ने फिर ये बोला है कि ये जो मिसाइल गिरी है पाकिस्तान के ऊपर, ये गलती से गिर गई यार। ऐसी हसीन हसीन गलतियां होती रहती हैं पाकिस्तान के साथ। आपको याद है पिछले साल क्या हुआ था? एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से चली गई थी और पाकिस्तान के अंदर गई। बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे, ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई। बस इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल एक ब्रह्मोस के सामने। उसमें तो एक्सप्लोजिव नहीं लगा था, वो तो ऐसी थी विदाउट दिस थिंग वॉरहेड। वो मिसाइल गई, ये लोग इंटरसेप्ट नहीं करवाए, 2-3 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ती रही हाइपरसोनिक स्पीड में, शू निकली, बस ऐसे देखा उन्होंने, बस थैंक यू बोला, बाय बाय। मैं चाहूंगा ईरान अल्टीमेटली इज द नेबर ऑफ पाकिस्तान। जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन थी मैं शेयर करना चाहूंगा बल्कि आपसे, कि ईरान और पाकिस्तान दोनों की डिफेंस इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के 6,54,000 फौजी हैं, उनके पास 6,10,000 हैं। पाकिस्तान का डिफेंस खर्चा जो बजट है $6.3 बिलियन है, ईरान का 9.9 बिलियन है। जो हवाई जहाज हैं, जो लड़ाका जहाज पाकिस्तान के पास 366 है, लेकिन टोटल 1434 जहाज हैं पाकिस्तान के पास, उनके पास 551 है। और जो टैंक हैं पाकिस्तान के पास 3742 हैं और उनके पास 1996 टैंक हैं। जो नेवल पावर है पाकिस्तान की 144 शिप है आपकी नेवी के पास और उनके पास 101 है। तो जोड़ तो मेरा मकसद है नहीं बनता और जो सबसे बड़ी ऊपर बात है, ईरान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास करप्शन है, लेकिन फिर भी आखिरी पटाखा जो है वो आपके मुताबिक वो जो एटॉमिक आप कहते हैं कि हमारे पास वो है, उस पे आके बात थोड़ी सी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे हाफिज साहब ने सारवान गांव जो है उस पे अटैक किया है, इसी तरह मैं हाथ जोड़ता हूँ हाफिज साहब के कि पाकिस्तान की करप्शन के ऊपर भी इसी तरह का ऑपरेशन मरगे करप्शन भी किया जाए। तार साहब बड़ा अच्छा लफ्ज बोले है, मर्गे ऑपरेशन जो है, मर्ग भर ऑपरेशन जो है वो पर्शियन में मेरा ख्याल है कहेंगे। तार साहब ये बताइएगा, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को हमला ही नहीं करना चाहिए था, ये इमरान खान साहब की फौज से लड़ाई है कि पाकिस्तान से लड़ाई है? इस्लामिक मुल्क तो इस्लामिक हम भाई हैं आपस में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बैठ के मसाल से जो मामला था हो सकता है किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया हो, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑफिशियली किया गया, माजरत उनको करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई को दूसरे भाई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। कहा ये जा रहा है ये शिया सुन्नी लड़ाई है, तो क्यों तफरके में पड़ चुके हैं हम? कुछ ऐसे इख्तलाफात है हमारे दरमियान में, वैसे हमको ऐसे मजहब के अंदर नहीं चाहिए कि इस्लाम प्लेटफार्म में उसी के रहे कि इनको एक यकजहती के तौर पे भाई रहना चाहिए था। ये चीज़ ईरान और हम लोग तो हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ? उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहां बात रही हमारी तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लॉबी? जो इंटरनेशनल लेवल पे चाह रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देखा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की।